अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी मोहम्मद सबके लिए का पार्ट 28 आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 28वां हिस्सा यानी पार्ट 28 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 27वें हिस्से में क्या सुना। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से एक शिकायत है, सबसे नहीं है, कुछ लोगों से है। वो शिकायत ये है कि कुछ लोग हमारे इस सीरीज के वीडियोस को देख तो रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले हमसे वादा किया था कि हम इन वीडियोस को देखने के बाद कम से कम 5 लोगों को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 से पार्ट 24 तक अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में यानी 24 घंटे में 20,000 व्यूज आ जाते थे, यानी 20,000 लोग देख लेते थे। मगर अब लास्ट 2-3 वीडियोस को 20,000 होने में कभी 2 दिन तो कभी 3 दिन लग रहे हैं। तो बराए मेहरबानी प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि आप इन वीडियोस को देखने के बाद 5 लोगों को शेयर जरूर करें। अगर ज्यादा हो सकता है तो बहुत बड़ी बात है, ये आपके लिए सवाब जारिया है, इसलिए आप ऐसा जरूर करेंगे। मुझे ये अल्लाह से और आप लोगों से पूरी उम्मीद है। दूसरी एक बात आप लोगों को बतानी है कि मुझे कहीं से एक फोन आया, उस बंदे ने बड़ी अजीब बात मुझसे कही। मैं तो सच में हैरान हो गया कि कैसे कैसे लोग अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा फरमाए हैं। कहने लगा कि मौलाना आपकी जो ये सीरीज है मोहम्मद सब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सारे वीडियोस को देख रहा हूं और मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत मजा आया। फलाने पार्ट में तो बहुत मजा आया और फलाने पार्ट में तो बहुत ज्यादा मजा आया। लेकिन बड़ी माफी के साथ मैं कहना चाहता हूं मौलाना कि फलाने पार्ट में और फलाने एक पार्ट में मुझे वैसा मजा नहीं आया जैसे फलाने पार्ट में आया था। मुझे इतनी हैरत हुई, मैंने उससे कहा भाई ये हुजूर की सीरत बयान की जा रही है, हुजूर की तकलीफों से भरी जिंदगी बयान की जा रही है, सहाबा की तकलीफें, हुजूर की मुसीबतें जो उन्होंने दीन के खातिर उठाई है। मेरे भाई ये कोई एंटरटेनमेंट शो नहीं है जहां पर मैं आप लोगों के एंटरटेनमेंट का ख्याल रखूं, आपके मजे का ख्याल रखूं। मेरे भाइयों बहनों, आपको पता है मुझे एक वीडियो बनाने के लिए 15 से 17 मिनट का या 20 मिनट का वीडियो बनाने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। मैं सब काम छोड़कर अल्लाह के लिए, मेरे लिए और आप लोगों के लिए बड़ी शिद्दत के साथ मैं इस काम को कर रहा हूं। आपको सिर्फ सुनना है, समझना है, एहसास करना है, अमल करना है और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी ये मेहनत और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ये काम आप लोग ही कर सकते हैं। इसलिए दोबारा इस बात का अज़्म करें, इरादा करें कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे और इन वीडियोस में आप अपने मजे को और एंटरटेनमेंट को तलाश न करें, बराए मेहरबानी। और शेयर करें इसलिए कि एक शेयर की वजह से पता नहीं किसकी जिंदगी पलट जाए और हमारे नजात के लिए काफी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने 27वें हिस्से में सुना कि किस तरह एक नई साजिश करके मक्का वालों ने सारे ईमान वालों को एक घाटी में कैद कर दिया और सोशल बायकाट कर दिया। इस घाटी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने, आपके खानदान वालों ने बहुत ज्यादा तकलीफें उठाई,
भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, फाके से रहे, पेट पर पत्थरों को बांधा। मक्का वालों ने ईमान वालों को दाने दाने को तरसा दिया। इस तरह बायकाट को 3 साल बीत गए, क्योंकि वो जो ऐलान नामा था, वो अहदनामा, वो एग्रीमेंट जिसमें सब ने दस्तखत की थी, सब ने गवाही दी थी, बड़े बड़े सरदारों ने कसम खाई थी, वो अभी तक काबे में यानी खाने काबा में लटका हुआ था। इसलिए जब तक वो अहदनामा, वो एग्रीमेंट वहां लटका हुआ था, कोई चाह कर भी इस बायकाट को खत्म नहीं कर सकता था। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब इस बायकाट को पूरे 3 साल बीत गए, एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक अपने चचा अबू तालिब के पास आए और कहा कि चचा, वो जो अहदनामा है यानी वो जो एग्रीमेंट है जिसमें सबने कस्में खाई है, गवाही दी है और उसमें पूरी दास्तान हमारे बायकाट की लिखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूं कि उस अहदनामे को दीमक ने चाट लिया है। यानी उसके सब अल्फाजों को दीमक ने चाट लिया है। जितने भी जुल्म के और शिर्क के जितने भी अल्फाज थे उस पर सबको दीमक ने साफ कर लिया है। सिर्फ खुदा का नाम यानी बिस्मिकल्लाहुम्मा, खुदा के नाम से शुरू करता हूं, ये उस पर लिखा हुआ था, सिर्फ वो बाकी रह गया है, बाकी सब साफ हो गया है। चचा अबू तालिब को ये बात सुनकर बड़ी हैरत हुई, मगर वो अपने भतीजे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा भरोसा रखते थे। वो जानते थे कि मेरा भतीजा कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए चचा अबू तालिब को यकीन हो गया कि जरूर ये खबर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। वो फौरन अपने चंद हाशमियों को साथ लेकर मस्जिद हराम में पहुंचे। वहां पर कुरैश के सरदार बैठे हुए थे। इन लोगों को आता हुआ देखकर वो समझे कि हाँ, अब इनकी मुसीबतें अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब ये सब मुसीबतों से और बायकाट से घबराकर माफी मांगने आ रहे हैं। चचा अबू तालिब ने आते ही कहा कि ए कुरैश के लोगों, मेरे भतीजे ने यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी खबर सुनाई है कि तुम सब सुनकर हैरान हो जाओगे। वो खबर यह है कि जो अहदनामा, जो एग्रीमेंट काबे के ऊपर लटका हुआ है ना, उसके सारे अल्फाजों को, सारे वर्ड्स को दीमक ने चाट लिया है। सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। और तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, सारा मक्का, सारा अरब जानता है कि मेरा भतीजा यानी अल्लाह का रसूल, उसने कभी भी झूठ नहीं कहा। उसकी जबान से जो भी बात निकली है वो सच ही निकली है। इसलिए आज फैसला हो जाए, तुम वो अहदनामा उतार कर देखो कि मेरे भतीजे ने जो बात कही है वो सही है या नहीं। उसके सारे अल्फाज को दीमक ने चाट लिया है। अगर देखो, अगर मेरे भतीजे मोहम्मद की बात सच निकलती है, अगर सच में दीमक ने सारे अल्फाजों को साफ कर दिया है, तो तुमको ये जुल्म सितम, ये बायकाट आज खत्म करना होगा। और अगर मेरे भतीजे की बात गलत निकली तो फिर उसको मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। चाहे तो तुम उसे कत्ल कर दो, चाहे तो जिंदा रखो। चचा अबू तालिब की ये शर्त सुनकर तो कुरैश बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल डन, तय है, ये शर्त पक्की। क्योंकि कुरैश के ख्याल में ये बात नामुमकिन थी, इम्पॉसिबल थी कि जो तहरीर ऊपर लटकी हुई, जो अहदनामा एग्रीमेंट ऊपर लटका हुआ था, उसकी सारी लिखावट मिट जाए और सारी तहरीर मिट जाए और सिर्फ खुदा का नाम बाकी रह जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने अबू तालिब की ये शर्त को डन किया और इसको तय किया और जल्दी से जाकर वो तहरीर को, वो अहदनामा को उतार कर लेकर आए। जब लाकर देखा तो सारे कुरैश के एकदम मुंह लटक गए, क्योंकि सच में वो पूरी तहरीर, वो पूरी लिखावट, अल्लाह के नाम के अलावा सब कुछ मिट गया था। अब कुरैश लाजवाब हो चुके थे। इस तरह ये जुल्म, ये बायकाट नबूवत के 10वें साल यानी टोटल 3 साल के बाद ये खत्म हुआ।
कुरैश ने वो अहदनामा, वो एग्रीमेंट फाड़ कर फेंक दिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी और आपके हिमायती, आपके सपोर्टर उस घाटी से बाहर निकल सके। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन की तबलीग का काम फिर से शुरू फरमा दिया। और इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बायकाट की सख्ती और मशक्कत से रिहाई नसीब हो गई। लेकिन दूसरी सख्ती, दूसरी मशक्कत, दूसरा सबसे बड़ा गम और मुसीबत आपका इंतजार कर ही रही थी। दुनिया के सबसे प्यारे चचा, सबसे बड़े हिमायती, सबसे बड़े सपोर्टर और मक्का वालों और आपके बीच सबसे बड़ी दीवार चचा अबू तालिब अचानक बीमार पड़ गए। चूंकि चचा अबू तालिब काफी बूढ़े हो गए थे और इन सारी मुसीबतों की वजह से और इस बायकाट की वजह से वो और भी निढाल हो गए थे। बूढ़ी और कमजोर हड्डियां कब तक, आखिर कब तक गम का बोझ उठा सकती थी। आप सख्त बीमार पड़ गए और बीमारी आपकी बढ़ती चली गई और मौत बुढ़ापे के ओंठ से आपको झांकने लगी। सांस की डोर इतनी कमजोर हो गई कि बस एक झटके की देर थी। दुनिया में हर बीमारी का इलाज है ना, लेकिन मौत का नहीं। इस मंजिल पर आकर हर कोई मजबूर हो जाता है, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या ताकतवर, क्या कमजोर, क्या आलिम, क्या जाहिल, मौत सबके साथ एक जैसा ही मामला करती है। यह खबर जब कुरैश वालों को मिली कि अबू तालिब अब आखिरी वक्त में है, नज़ा की हिचकियां उनको लगी हुई है, तो सब मिलकर सब ने सोचा कि जाकर अबू तालिब से मिलते हैं और आखिरी वक्त में उनसे कहते हैं कि आप जाते जाते मोहम्मद और हमारे दरमियान के झगड़े को ख़त्म करके जाए। ऐसा कोई फैसला कर दे कि हमारे दरमियान का ये जो तनाज़ा है, ये झगड़ा है, ये ख़त्म हो जाए। और अगर, क्योंकि जो मक्का वाले थे वो ये सोच रहे थे कि अगर चचा अबू तालिब के मरने के बाद अगर हम हुजूर को सताएंगे, परेशान करेंगे, तो सारे अरब में हमारी ज्यादा बदनामी हो जाएगी कि देखो जब मोहम्मद बेसहारा हो गए, जब उनका कोई सपोर्टर नहीं रहा, उनके चचा जो अबू तालिब थे वो चले गए, तब ये लोगों को इनकी ताकत बढ़ी और मोहम्मद को ये सताने लग गए। इससे हमारी सारे अरब में बदनामी हो जाएंगी। इसलिए कुरैश चाहते थे कि अबू तालिब के पास आए और इस मामले को जो है सुलझा दिया जाए। गर्ज के कुछ लोग अबू तालिब के पास पहुंच गए। अबू तालिब बीमार थे, जिंदगी और मौत के इंतजार में पड़े हुए थे। कुरैश के लोगों ने अबू तालिब के पास पहुंचकर कहा कि देखो अबू तालिब, आपको तो पता है कि हम लोगों में आपकी कितनी इज्जत है, इसलिए आप अपने भतीजे के और हमारे दरमियान जाते जाते इंसाफ करके जाइए। उससे कहिए कि वो हमको और हमारे बाप दादा के दीन को बुरा ना कहे, हम उसको बुरा नहीं कहेंगे, बात खत्म हो जाएगी। चुनांचे चचा अबू तालिब ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने लगे कि कुरैश के लोग देखो मोहम्मद क्या चाहते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं भी इन लोगों से ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस ये दो जुमले बोल दे, मामला खत्म, झगड़ा ही खत्म। तो कुरैश के लोगों ने कहा कि कौन से दो जुमले? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना कह दे, ईमान ले आए, बात खत्म हो जाएगी। तो जब ये दो जुमले यानी कलमा जब कुरैश के लोगों ने सुना तो वो पैर पटकते हुए झल्ला कर वहां से वापस हो गए और आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि इस आदमी से अब कोई उम्मीद मत रखो, ये अपनी बात पर अटल है और ये हिलने वाला नहीं है, हम सब कुछ करके देख चुके हैं। वो वहां से तो चले गए, लेकिन आखिरी वक्त में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के पास आए और कहने लगे कि चचा, कम से कम आप कलमा पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। आप जाते जाते सिर्फ इतना कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, मैं क़यामत के दिन आपके लिए हुज्जत कायम करूंगा। तो वहां पर
अबू जहल भी बैठा हुआ था और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उन्होंने अबू तालिब को इशारे से मना किया कि बिल्कुल नहीं अबू तालिब, तुम अपने भतीजे की बात में मत आओ और ये कलमा मत पढ़ो और अपने बाप दादा के दीन को मत छोड़ो। चुनांचे चचा अबू तालिब ने जो आखिरी जुमले कहे वो ये थे कि भतीजे, अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि लोग मेरे मरने के बाद हंसेंगे कि अबू तालिब तो देखो जाते जाते मौत से डर गया, तो बेटे मैं ये जुमले कह देता, मैं ये कलमा पढ़ लेता, लेकिन मैं अब अपने बाप दादा के दीन पर मर रहा हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से बेहद मोहब्बत करते थे, आपका बेहद एहतराम और इज्जत करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि चचा को दुनिया व आखिरत की भलाई नसीब हो जाए। इसी वजह से अबू तालिब के इस्लाम कबूल न करने से और इनकार करने से आपने बहुत ज्यादा असर ले लिया। आप बहुत ज्यादा गमगीन रहने लगे, उदास रहने लगे, आपको बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा। यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई और आपसे फरमाया कि आप जिसको चाहे उसको हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत देना अल्लाह का काम है, हम जिसे चाहते हैं उसे हिदायत दे देते हैं। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े गमखार, सबसे बड़े हमदर्द, आपके सबसे बड़े मददगार चचा अबू तालिब इस दुनिया को छोड़कर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए, यानी उनका इंतकाल हो गया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश और उनकी दुश्मनी के लिए जैसे छोड़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा की मौत के गम से बेहाल हो गए थे, लेकिन उधर कुरैश के घरों में खुशियों के चिराग जलने लगे थे। वो सोच रहे थे कि आज मोहम्मद बेसहारा हो गया। आज तक अबू तालिब की हिमायत काम आती रही, लेकिन मौत ने उसको खत्म कर दिया, फना कर दिया। अब हम मोहम्मद को तोड़कर रख देंगे, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन ये मक्का वालों की भूल और कम नजरी थी। कुदरत उनकी इन बातों पर और उनकी इन सोच पर हंस रही थी, गोया यूं कह रही थी कि अरे नादानो, मोहम्मद का भरोसा अबू तालिब पर नहीं है, खुदा पर है। अबू तालिब मर गए लेकिन खुदा तो जिंदा है। याद रखो, मोहम्मद को इस दुनिया में किसी सहारे और किसी वसीले की जरूरत नहीं है। जिस खुदा ने उसे नबी बनाकर भेजा है वो उसका सबसे बड़ा सहारा है। चचा अबू तालिब का इंतकाल इस बायकाट के 3 साल के खत्म होने के 6 महीने बाद हुआ, यानी नबूवत के 10वें साल हुआ। अभी चचा अबू तालिब की मौत का सदमा और जख्म हरा ही था। ज्यादा दिन भी नहीं गुजरे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरे जबरदस्त हादसे से आपको दोचार कर दिया। और वो हादसा ये था कि आपकी पाक बीवी, आपकी गमगुसार, आपकी शरीके हयात, हम सब की अम्मा जान हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार पड़ गई और चंद दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। वो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो बे इंतहा मोहब्बत करने वाली, बेहद गमगुसार बीवी थी, जो दिलो जान से आपकी खिदमत करती थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने के बाद जितने भी दिन वो जिंदा रही, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर तवाज़ो में कोई कमी नहीं की। अपना सारा माल, अपनी सारी दौलत हुजूर के कदमों में डाल दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे पहली वो नेक औरत थी जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आई थी। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो अजीम औरत थी जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल के जरिए सलाम भेजा था, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में मोतियों और जवाहरात का महल देने का वादा किया था। चचा अबू तालिब और अपनी सबसे चहीती शरीके हयात हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इंतकाल के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 जबरदस्त
हम दर्दों से महरूम हो गए थे। हजरत खदीजा का इंतकाल एक रिवायत के मुताबिक चचा अबू तालिब के 2 महीने बाद और दूसरी रिवायत के मुताबिक चचा अबू तालिब के इंतकाल के सिर्फ 3 दिन के बाद आपका इंतकाल हो गया था। और यह इंतकाल नबूवत के 10वें साल रमजान में हुआ था। उस वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 65 साल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल थी। इसलिए नबूवत के 10वें साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है और इसी नाम से उसको याद किया जाता है, क्योंकि इसी साल गमों के 2 बड़े बड़े पहाड़ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरे थे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए आज हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 29वें हिस्से में यानी पार्ट 29 में हम ताइफ का दर्दनाक वाकया सुनेंगे और उसके बाद मेराज का वाकया सुनेंगे। तब तक आप थोड़ा इंतजार करें और इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझें, हमारे नबी को समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। और आप हमारे लिए खुसूसी तौर पर दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह हिम्मत के साथ, क्योंकि सफर बहुत लंबा है, सफर बहुत लंबा है, पता नहीं कितने हिस्से और कितने पार्ट्स इसके बनेंगे, लेकिन अगर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स के जरिए और शेयर के जरिए हमें हौसला देते रहे तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि शैतान सबके साथ लगा हुआ है। बाकी बात आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग काफी समझदार लोग हैं। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बॉयकॉट तो खत्म हुआ, लेकिन वो जो बॉयकॉट खत्म होने का जो किस्सा था ना, मतलब मुझे ये नहीं अल्लाह की देन थी वो। वैसे ना दीमक चाड़ गए पूरे, खाली अल्लाह का नाम रहा है उस पर। वो किस्सा बड़ा अच्छा था, लेकिन जैसे बोलते ना प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। सबसे अजीज चचा जान उनके, तुम्हें पता है जब वो बात हुई ना बॉयकॉट वाली, हमने अगर लास्ट एपिसोड देखा था, वो लोग हर एक चीज़ के लिए रोते थे, चिल्लाते थे सब, बट ये 3 साल तक चला। तो 3 साल तक कितना बोलते ना, कितनी जुल्म उठानी पड़ी उनको, कितनी और जब ये ख़त्म हुआ तो एक खुशी आई कि चलो एक ख़त्म हो गया। बट चाचा की तबीयत खराब, फिर उसके बाद उनकी वाइफ भी चली जा रही। इतना बुरा लग रहा था ना सोच के भी, बैक टू बैक। ठीक है, हम तो ये थोड़ा बोलते ना ऐसा भारी एपिसोड था ये वाला। थोड़ा उसकी खुशी मिली पर ज़्यादा टिकी नहीं, प्रॉब्लम एक्चुअली आपने सही अल्फाज यूज़ किए। ठीक है, हम और वीडियोस देखेंगे इनके, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें आना, देखना, सुनना बाकी है और देखेंगे हमने। तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना, जैसे ये कहते हैं शेयर करो, तो शायद शेयर भी कर दो, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कमेंट करना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाय बाय।